हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ईस्टर सर्विस है, ईस्टर संडे है। ईस्टर संडे को ज़्यादातर हमारे मसीह समाज में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा जी उठना होता है। तो हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और जयवंत जीवन चर्च दिल्ली की ओर से आपको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं भेजते हैं। हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि पाम संडे से लेकर और फिर साइलेंट सैटरडे तक आपने अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रभु के साथ संगति की है, विश्वासियों के साथ संगति की है और आपने आशीष पाई है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर आज के सुबह के दिन वे जीवित हो गए। हमको याद रखना है कि ये घटना 2000 साल पहले इज़राइल देश में हुई थी और इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसलिए आज हम बहुत आनंदित हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जीवित हो उठने के दिन की हम खुशी में शामिल हैं, आनंद मनाते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने उनको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना उनके जीवन में कितना महत्व रखता है। अगर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित नहीं हो उठते तो मेरे और आपके लिए कोई आशा नहीं थी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान देने के बाद तीसरे दिन मृत्यु को सदा के लिए हरा दिया। और ये संदेश आज मेरे और आपके लिए है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि आज आपके पास कम समय है, आपको ढेर सारी तैयारियां करना है। प्रार्थना के बाद आप जाएंगे, आप अच्छा लंच करेंगे, शाम को भोजन खाएंगे, लोगों को बुलाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने की गवाही आप देंगे। लेकिन आज हमने आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए मरकुस की पुस्तक और उसका 16वें अध्याय का चुनाव किया है। यह घटना मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में मिलती है, लूका की पुस्तक 24 अध्याय में मिलती है और यूहन्ना की पुस्तक 20वें अध्याय में यह घटना मिलती है। यानी चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने के विषय में बताया गया है। तो आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रभु का धन्यवाद करें और इसके साथ साथ हम प्रार्थना भी करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने एक और समय हमें दिया है ताकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित हो उठने का दिन हम अपने प्रिय लोगों के साथ मना सकें। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका सुसमाचार हमें दिया गया है और सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए और वे गाड़ दिए गए और तीसरे दिन जीवित हो गए और उसके बाद वे स्वर्ग पर चले गए और वापस आने वाले हैं। ये हमारी आशा है प्रभु, जिसका अंत फल भला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मृत्यु को आपने हरा दिया है और इसलिए मसीही लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि मृत्यु को प्रभु यीशु ने हराकर अपने लोगों को जीवन दिया है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जबकि आपके वचन को हम सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं वचन हम समझ पाएं। हमें शक्ति और सामर्थ दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम यहाँ से प्रभु के वचन को बोल सकें और हमारे प्रिय भाई और बहन जो सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं, वे आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया।
मरकुस की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय हमने चुना है। यहाँ पहले वचन से लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाईं तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद कपड़े पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, यानी स्वर्गदूत ने इन स्त्रियों से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि डरती थीं। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी प्रतीति ना की। पीछे वह उन 12 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की। हालेलुया। ये टेक्स्ट हमने इसलिए निकाला है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने की गवाही जो मरकुस ने दी है, उसके अनुसार हम कुछ बातों को यहाँ सीख सकें। यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उनको दफना दिया गया, और तीसरे दिन कुछ स्त्रियां, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम यानी प्रभु यीशु मसीह की स्वयं अपनी मम्मी, और सलोमी नाम की स्त्री कुछ सुगंधित वस्तुएं, मसाले लेकर जा रही हैं, और उनको ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह की लाश वहां पर होगी और वे उस पर मसाला लगाएंगी और रोएंगी और बिलाप करेंगी। लेकिन जब वो वहां कब्र पर जाती हैं, रास्ते में उनकी बातचीत होती है कि कब्र पर जो पत्थर लगाया गया है, उसके मुंह पर जो पत्थर लगाया गया है, रोमी सरकार ने उसको सील कर दिया। उसको हटाएगा कौन? हम प्रभु यीशु मसीह की लाश तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन जब वो वहां पहुंचती हैं तो वहां पर नजारा कुछ और ही होता है। ये लिखा हुआ है, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर पहले से लुढ़का हुआ है। हालेलुया। वे तो एक व्यक्ति को, जिनका नाम प्रभु यीशु है, उनकी लाश पर तैयारी के साथ जा रही हैं कि वे मसाला लगाएंगी, सुगंधित वस्तुएं लगाएंगी। प्रभु यीशु मसीह की लाश वहां होगी और वो बैठकर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर वो रोएंगी। ये उनका आइडिया था। लेकिन जब वो क्रूस, जब वे कब्र पर पहुंचती हैं तो आपने देखा कि वहां अचंभा करने वाली बात उनको मिली। जिस बात का उनको डर था
वह डर उनको नहीं रहा। किस बात का डर था? हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन इतने सुबह सुबह मिलेगा जिसे हम कहें पत्थर हटाओ? रोमी सरकार पत्थर हटाने नहीं देगी। लेकिन जब वो गए वहां पर तो पता चला कि पहले से ही पत्थर लुढ़का हुआ है, और पत्थर बहुत बड़ा था, स्त्रियों के बस की बात नहीं थी। 5वें वचन में लिखा है, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हुई। हालेलुया! ये जवान व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत थे, और वो वहां बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह की लाश वहां नहीं थी, और वहां पर एक स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। उन्होंने इन स्त्रियों से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते, वो जी उठा है और यहां नहीं है। हालेलुया! ये संदेश पहले पहल स्वर्गदूत ने मरियम को और अन्य स्त्रियों को दिया, जो सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई थी, ताकि वहां प्रभु यीशु की लाश पर सुगंधित वस्तुएं चढ़ा सके। और वहां क्या संदेश मिलता है? तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, वह जी उठा है। हालेलुया! आज ईस्टर के दिन, आज मसीह के पुनरुत्थान के दिन, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन सारे संसार में यह संदेश दिया जा रहा है पिछले 2000 सालों से कि वह जी उठा है। हालेलुया! मैं तो बहुत आनंदित हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल इज़राइल में जीवित नहीं हुए, लेकिन मेरे हृदय में भी जीवित हो गए हैं। आज एक प्रश्न है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह का संदेश लिखा हुआ है, वह जी उठा है, लेकिन आज प्रश्न ये आता है कि क्या वह आपके जीवन में जीवित हो गया है या नहीं? ये एक ऐतिहासिक घटना है। क्या आपके लिए केवल एक ऐतिहासिक घटना है, या फिर आपके जीवन के लिए यह एक व्यक्तिगत घटना है? यह एक व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और लिखा है वो यहां नहीं है, कब्र में नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की कोई समाधि नहीं बनाई गई, प्रभु यीशु मसीह की कोई मेमोरियल स्थान नहीं बनाया गया कि जाकर देखो वो यहां पर समाधि में अंदर उनके अस्थि पंजर पड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर कोई चादर या कोई सुगंधित वस्तुएं चढ़ाने नहीं जाता है। आज भी इज़राइल में वहां अंदर तक नहीं जाने देते हैं, केवल आप दूर से देख सकते हैं, क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह नहीं है। लिखा है, देखो ये वही स्थान है जहां पर उसको रखा गया था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। एक संदेश है मेरे और आपके लिए और पूरे संसार के लिए। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। हम और आप जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की जीवित हो उठने की सामर्थ को, जीवित हो उठने के स्वाद को चख लिया है, वे मरे हुए यीशु की आराधना नहीं करते हैं। वे मरे हुए यीशु की आराधना नहीं करते हैं, वे आराधना करते हैं जीवित हुए यीशु की। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए वो या नहीं है? यस, उनको वहां रखा गया था। बाइबल कहती है उनको 3 दिन तक कब्र में रखा गया था, और वहां रोमी सरकार ने पहरा बिठा दिया। लेकिन एक अकाउंट कहता वहां एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, लोग बेहोश हो गए, मुर्दे जिंदे हो गए, और प्रभु यीशु मसीह कब्र में से निकलकर, बाइबल बताती है कि वे गलील को चले गए। यहां लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। ये संदेश स्वर्गदूत मरियम को और अन्य स्त्रियों को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम यहां उनका दर्शन नहीं पाओगे, यहां तो मरे हुए लोग रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान में और कब्र में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और गलील को चले गए। उन्होंने मरने से पहले तुमसे कहा था कि जीवित हो उठने के बाद मैं गलील में मिलूंगा।
होना क्या चाहिए था? मरियम को और उन स्त्रियों को और प्रभु के चेलों को कहाँ रहना चाहिए था? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को और इन स्त्रियों को गलील में उनका इंतजार करना चाहिए था। दे वर वेटिंग एट द रॉन्ग प्लेस। मरियम और उनके साथ जो स्त्रियां गईं वो गलत जगह पर गईं। उनको जाना था गलील में, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि गलील में मैं मिलूंगा जीवित उठने के बाद। लेकिन उन्होंने क्रूस पर चढ़ते हुए देखा, दफनाते हुए देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस बात को भूल गए। जब जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वह मार डाला जाएगा, दोष लगाया जाएगा और कब्र में रखा जाएगा, परंतु वो तीसरे दिन जीवित उठेगा। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने केवल प्रभु यीशु की आधी बात पर विश्वास किया, केवल मरने तक। उसके बाद की बात पर चेलों ने विश्वास नहीं किया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी वो बात वो भूल गए। उन्होंने सोचा अब यीशु मसीह मर गए हैं और अब कभी जिंदा नहीं होंगे। और फिर लिखा हुआ है, और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि डरती थी। ये तो नेचुरल घटना है। यदि आपके घर में या हमारे घर में पड़ोस में कहीं बता दिया जाए कि एक व्यक्ति मर गया है और थोड़ी देर के बाद वो जिंदा हो जाए, तो आपको भी डर लगेगा। हाँ, कहीं भूत तो नहीं आ गया। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह एक दिन पानी पर चल रहे थे रात में, चेले नाव पर थे, कुछ दूरी थी, और चेले प्रभु यीशु को देखकर डर गए। उन्होंने कहा ये भूत है, भूतों का डर लगता है। और यहां पर ये ऐसी घटना जो मनुष्य की दिमाग में कभी नहीं चढ़ी कि एक व्यक्ति मरने के बाद, जिसको पब्लिकली क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसकी जान निकल गई, जिसकी लाश को दफनाया गया, वह कैसे जिंदा हो सकता है? यह बात उस समय के लोगों को समझ में नहीं आई। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लोगों को समझ में नहीं आई। आज बहुत से लोग हैं जो ये बात उनकी समझ में नहीं आई। लेकिन मरियम और उनके साथ जो स्त्रियां थीं, उनमें बहुत घबराहट आ गई। प्रभु नहीं है वहां पर, उनकी जगह एक स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। और ये बातें कैसे कहे? हाँ, अच्छा हुआ उनका हार्ट फेल नहीं हुआ। कई बार ऐसी घटनाओं को सुनकर हार्ट फेल हो जाता है, बेहोश हो जाती हैं। लिखा है कपकपाने लगी, घबराहट छा गई और वे कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी घटना कभी उन्होंने नहीं देखी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? 9वें वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उस स्त्री ने उसको देखा है, प्रतीति ना की। ये अजीब सी घटना है। चेले क्या कर रहे? रो रहे, दुखी हैं, क्योंकि चेले भूल गए इस वाक्य को कि वो तीसरे दिन जिंदा हो उठेगा, जिंदा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। सप्ताह के पहले दिन भोर को वो जी उठकर पहले पहल मरियम को दिखाई दिए, मगदलीनी को। और मरियम मगदलीनी ने चेलों को समाचार दिया, और बाइबल कहती है कि चेलों ने विश्वास नहीं किया। हाँ, हमारी और आपकी तो बात दूर की है। जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा, कब्र से निकलकर स्वर्गदूतों ने बातचीत की, प्रभु यीशु की लाश वहां नहीं है, और ये समाचार जब दिया गया, लेकिन चेले विश्वास करने में असफल हुए। हम उनको दोष नहीं दे रहे, लेकिन यदि हम और आप उस समय चेले होते तो हम लोग भी विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम और आप चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह के उन्हीं चेलों ने दर्शन पाकर फिर लिख दिया
यही प्रभु यीशु जिंदा हो गए हैं। ये सुनकर कि वो जीवित है और उस स्त्री ने उनको देखा है, ये घटना बताई, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रिय मित्रों, मेरी और आपकी क्या हालत है? प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। जब ये समाचार दिया जाता है तो आपकी आंखें और हमारी आंखें खुलती हैं कि नहीं? कि अभी भी हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु कब्र में ही है। कई प्रभु के लोगों को मैं देखता हूं, वो बहुत उत्तेजित रहते हैं त्योहार मनाने के लिए। त्योहारों में उनको बहुत रुचि है, लेकिन त्योहार के पीछे जो सत्यता है उससे वे बहुत दूर हैं। बहुत से लोग अभी भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे वे एक मरे हुए यीशु की आराधना करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज प्रतीति करने का दिन है। अब ये घटना किसी कोने में नहीं हुई है, ये दुनिया के बीचों बीच में हुई, चेलों के सामने हुई, लेकिन उन्होंने उस समाचार का विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु जब उनके साथ थे तब प्रभु यीशु मसीह ये बताया करते थे कि मैं इस पृथ्वी पर पापों को उठाने आया हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। हम और आप प्रभु यीशु की आधी बात सुनते हैं और इसलिए हम मुसीबत में रहते हैं। मुझको और आपको प्रभु का पूरा संदेश सुनना चाहिए। हम कई बार लोगों को बताते हैं, प्लीज लिसन टू द होल काउंसिल ऑफ गॉड। केवल एक वचन को लेकर खींचतान में मत पड़ जाइए। बाइबल की संपूर्ण शिक्षा को, बाइबल की जो संपूर्ण काउंसिल है उसको लीजिए, आप आशीष पाएंगे। और यहां पर चेले रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि संपूर्ण काउंसिल पूरी बात नहीं सुनते, शोक में डूबे हुए हैं। यदि हम प्रभु यीशु की पूरी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी रोने झपटने लग जाएंगे। हमको प्रतीति करने की आवश्यकता है, रोने की नहीं। लूका 24 में पाया जाता है, इमाउस के मार्ग पर दो चेले जा रहे हैं और लिखा है उन्होंने भी जाकर दूसरों को सुसमाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। ऊपर चेलों ने प्रतीति नहीं की। जब इमाउस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, दो चेलों के साथ उनके घर जाते, रोटी देते और अचानक उन चेलों की आंखें खुल जाती और वो लौटकर फिर यरूशलेम आते हैं और फिर समाचार देते हैं अपने ही चेलों को, अपने ही साथियों को। और बाइबल बताती है चेलों ने उनकी भी प्रतीति नहीं की। मरियम मगदलीनी की प्रतीति नहीं की, शुभ संदेश की प्रतीति नहीं की कि यीशु जी उठा है। और इम्माउस के मार्ग पर जब प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया और उन चेलों ने आकर बताया प्रभु सचमुच जीवित हो गए, हमने उनके साथ रोटी खाई है, और वो अचानक गायब हो गए, रास्ते में हमारे साथ साथ चल रहे थे, परंतु उन्होंने यानी चेलों ने उनकी भी प्रतीति नहीं की। और फिर उसके बाद वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाना दिया, क्योंकि उन्होंने, जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को डायरेक्ट दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपना दर्शन देते हैं। वो खाने के लिए बैठे, प्रभु यीशु वहां आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई, तुमने मरियम मगदलीनी के संदेश को क्यों विश्वास नहीं किया? तुमने इम्माउस के मार्ग पर जो जा रहा था मैं चेलों के साथ, उनको मैंने दर्शन दिया, उन्होंने तुमको बताया और तुमने उन पर विश्वास नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उलाना दिया, लिखा है, और उनकी मन की कठोरता पर उलाना दिया, अविश्वास के कारण उनको डांटा और कहा तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? आज प्रिय मित्रों, मेरे और आपके लिए ये एक संदेश है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जीवित हो गए हैं, आज वो जीवित है। पापों की क्षमा का जो संदेश है वो केवल उन्हीं के नाम से दिया जाता है।
दुनिया में और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि जो पाप क्षमा करने का दावा करते हैं वे खुद ही पापी हैं और वे कभी मृतकों में से जीवित नहीं उठे। आज तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो मर गया हो और 3 दिन के बाद जिंदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए, संसार के सारे पापों के लिए छुटकारा और पापों की क्षमा का द्वार खोला, केवल इसलिए कि वे परमेश्वर थे, वे परमेश्वर हैं। जीवित उठने के बाद वो बहुतों को दिखाई दिए और फिर 40 दिन के रहने के बाद वे स्वर्ग पर लोगों के देखते देखते उठा लिए गए और बाइबल कहती है वो दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया। आज हम आपसे अपील करते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवित उठने पर विश्वास किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप दूसरों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है। यदि आप इस समय कलीसिया में बैठे हैं, यदि आप घर में हैं, तो आप कह सकते हैं एक दूसरे को, मेरा प्रभु यीशु जीवित हो गया है। 2000 साल पहले आज तो हम उनकी यादगारी मना रहे हैं, आज तो हम उनके विषय में बातचीत कर रहे हैं और ये एक संदेश है जो सारे संसार के लिए है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। हमारी तरफ से ये संदेश है, इसको सीरियसली लीजिए मेरे भाई और मेरी बहन, ताकि आप अंधकार में ना जिएं। थोमा प्रभु यीशु मसीह के एक चेले थे। उन्होंने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उनके घाव को ना देख लूं, अपनी उंगलियों को ना डाल लूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त को मैं पूरा करूंगा, परंतु बात यह है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम लोग जो भारत देश में रह रहे हैं, यानी वे लोग जो इज़राइल में नहीं रहते और 2000 साल पहले नहीं थे इस दुनिया में, उन्होंने तो बिना देखे विश्वास किया है। हम धन्य हैं, आप धन्य हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बिना देखे विश्वास कर लें। ये रीजनेबल फेथ है। प्रभु यीशु की कब्र खाली है, वह आज इज़राइल में उस कब्र में नहीं है जहां उनके शव को गाड़ा गया था। वे जीवित हैं। आज प्रश्न ये है कि क्या आपने उनको अपने जीवन में जिंदा किया है कि नहीं? अभी भी मरे हुए यीशु को आप लिए घूम रहे हैं। ये दुख की बात है, लेकिन आज मेरे और आपके पास मौका है। अविश्वासी नहीं, लेकिन हम विश्वासी बने। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने पर हम विश्वास करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे संदेश के लिए जो प्रभु अभी हमने मरकुस के अकाउंट से पढ़ा है। मरकुस ने पूरे डिटेल में लिख दिया क्या क्या हुआ है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आप जीवित हो गए, मरियम मगदलीनी को और याकूब की मम्मी को दिखाई दिए और फिर इम्माऊस के मार्ग पर चलते हुए 2 चेलों को दिखाई दिए और फिर बहुतों को दिखाई दिए। हे प्रभु जी, आज ये प्रार्थना है कि हम में से हर एक के जीवन में आप एक बार फिर से जीवित हो जाएं। हम आपको स्थान देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमें पापों से मुक्त करने के लिए आपने अपना लहू बहा दिया। अब हम पापी नहीं हैं क्योंकि हमारे पाप प्रभु यीशु ने उठा लिए हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते अपने प्रिय मित्रों के लिए जो हमको देख रहे हैं प्रभु, उनको आशीष दे, आत्मा से अभिषेक करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो भी विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं, और फिर आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और इस दुनिया में एक अच्छे गवाह ठहरें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से और जयवंत जीवन चर्च की ओर से आप सबको पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।